हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्राइडे को हमने कौन से लेवल दिए थे, वैसा आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, और कल के लिए नए कौन से लेवल बन सकते हैं, और जेंट स्ट्रीट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और जो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि एफआईआई जो पोजीशन को कैसे इधर से इधर कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर बिना कोई देरी किए हुए। उससे पहले आप एक बार ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मॉर्निंग में मैंने क्या मैसेज किया था। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है या माइनर गैप अप, सो लेट्स सी एंड वेट फॉर प्राइस एक्शन। तो आप देखिए, निफ्टी आपको दिखा होगा, ये अपना 21 ये रहा 915 का कैंडल, थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर सीधा कैंडल नीचे कर दिया उसने। ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए हम चलते हैं फ्राइडे के डेटा पे। 18 जुलाई को ऑलरेडी जो डेटा था, ओआई डेटा, वो ऑलरेडी बेरिश था और एफआईआई भी बेरिश बन के गए थे। आपको दिख रहा होगा 18 जुलाई का डेटा है ये। तो इसीलिए थोड़ा कैंडल नीचे डाल दिया ताकि जो भी रिटेलर बुलिश बन के गए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए मैं आपको मना करता हूं कि कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। डेटा ऑलरेडी उस दिन बुलिश नहीं बना था, ऑलरेडी बेरिश ही बना था, बट ये जो रिजल्ट आए उसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाना था। एचडीएफसी ने बोनस इश्यू किया, इवन टैक्स में जो सेविंग की उन्होंने, मतलब टैक्स कैसे उसने पूरा का पूरा प्रोविज़न डाल दिया, उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये वो उस इसकी वजह से पहले एक रेड कैंडल आया, मतलब 25,000 से लेके 24,901 तक। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, आप समझ ही गए होंगे। ये 15 मिनट्स का कैंडल है, हम 5 मिनट्स की पहले कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। ये थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये 21 पहले थोड़ा ऊपर खुला, फिर अपने लेवल पे आया है, और फिर आपको पता है लेवल के बारे में तो अब मैं डिस्कस करना मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है कि कैसे चलता है। आप इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट देख सकते हो और फिर आप देख सकते हो, ये देखा आपने, टक 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 करके सीधा ऊपर लेके गए, क्योंकि एचडीएफसी का अच्छा था। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों अच्छे खासे बुलिश थे आज। वो दोनों तो गैप अप ही खुले थे, वो दोनों गैप अप खुले थे, बट फिर भी मार्केट इतना डाउन आया है। एक दो कंपनी और, वो आप समझ जाओगे। फिर जेंट स्ट्रीट को परमिशन दे दी है ट्रेडिंग की, बट फ्यूचर में उनको अभी ऑप्शन में नहीं दिए, बट वो ट्रेडिंग की दे दी है, तो वो शेयर भी कोई ज़्यादा खरीद के बेच के कुछ भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं जेंट स्ट्रीट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कैंडल आपको दिख रही होगी सब, आप समझ जाओ कि वो किसका कमाल हो सकता है। उन्होंने भले ऑप्शन में कुछ ना किया हो, बट वो कैश सेगमेंट में तो अभी उनको परमिशन मिल गई है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कल के नए लेवल की ओर कि क्या हो सकता है। ऑलरेडी हमने लेवल दे के रखे थे। कल अगर 25,126 क्रॉस करता है तो अगला टारगेट अपना 150 रहेगा, देन 182 रहेगा। 222 पे उसको बहुत अच्छा हर्डल मिलने वाला है, या 200 पे। अगर वो क्रॉस कर दिया देन 258 आ सकता है, आसानी से आ जाएगा। तो ये है ऊपर के लेवल। और हाँ, कल मैंने एक लर्निंग वीडियो डाली थी आरएसआई इंडिकेटर की, आप देख लीजिए। कल क्लियर कट बोला था कि अगर 30% पे आरएसआई आता है तो वो बाइंग का बहुत अच्छा मौका होता है। तो आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए आज मार्केट खुला, नीचे आया, 30% आरएसआई पे आया है, और फिर सीधा रॉकेट बन गया है, और फिर ऊपर टच किया है, ऊपर 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 ऊपर, फिर नीचे भी आया 70% से थोड़ा। अब देख सकते हो आरएसआई बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। डाउन साइड के लेवल कौन से हो सकते हैं, 20 ईएमए के नीचे आता है तो वो एक बेरिश मूवमेंट दे सकता है, बट सेफर साइड के लिए 25,046 के नीचे आता है तो 25,000 टच करने जाएगा। अगर वो क्रॉस कर दिया देन 24,942। और दूसरी बात, हमने जो सैटरडे वीकली एनालिसिस की वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको 24,880 के बारे में बोला था, आप जाके देख सकते हो।
जो वीकली में डेली में दिखा रहा था वो आज उसने लो मार के वो वापस ऊपर चला गया। तो ये है हमारे कल के लिए नए लेवल। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा कर देता हूं। एक मिनट, हाँ। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले। ये है हमारे नए लेवल। ऑलरेडी हमने लेवल हम रखते ही है, तो वहीं के वहीं लेवल रहते हैं। आप चाहो तो इसका अच्छी तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में एक बार आप देखिए पिन पॉइंट रिजेक्शन लिया है कि नहीं लिया है हमारे लेवल का। तो इससे तो आगे क्या हो सकता है दोस्तों, ट्रेडिंग लेवल के अलावा नहीं हो सकती। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको लेना ही पड़ता है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना ट्रेडिंग करना मुश्किल है, कुछ भी न्यूज़ आ जाए। तो चलिए ऊपर के लेवल देखते हैं। 56,985 है, बट सेपर साइड के लिए आप 57,000 को तोड़ने दीजिए। अगर वो निकला देन 57,087, देन 163 एंड 218 तक जा सकता है। और अगर ऊपर के लेवल भी देखने हैं तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। अगर ऊपर जाएगा तो मैं कल उसमें एक फोटो डाल दूंगा। बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल, कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप वैसे भी बहुत सारे लॉस में बिगाड़ देते हो, तो ये तो फ्री चैनल है। नीचे की साइड में आपको 56,858, 56,804 आ सकता है, देन 56,723। नीचे की साइड में लेवल देने में उतना अभी कुछ लग नहीं रहा है कि हो सकता है, बट स्टिल हमारे पास लेवल दोनों साइड के होने चाहिए। मेरा व्यू डेटा देख के क्या है, बुलिश। आपको मैं आज का डेटा दिखाना भूल गया, सॉरी दोस्तों। तो देख लेते हैं हम एक बार। ये 21 जुलाई का डेटा है। ये देखिए एफआईआई इंडिसेस होके गए, प्रो इंडेक्स ऑप्शन में बुलिश होके गए, क्लाइंट भी स्ट्रॉन्ग बुलिश होके गए, इंडेक्स ऑप्शन में वो बेरिश होके गए। और मैं आपको बता दूं ओआई डेटा आज बुलिश बना है, तो कल 90% चांस है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा। देखते हैं कल क्या होता है। तो चलिए अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बैंक निफ्टी का। हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखेंगे, सेंसेक्स का देख लेते हैं एक बार। अभी सेंसेक्स का ही चार्ट हमने देखा है, तो कितना प्रीमियम है, कल एक्सपायरी है उसकी। ओहो 170 एंड 177 ओनली। देखो 10 बजे तक अगर प्रीमियम सेम टू सेम रहता है तो मूवमेंट आएगा। इसमें प्रीमियम खाने में भी उतनी कुछ भलाई होने नहीं वाली है। तो देखते हैं कि कल क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं कि नहीं देते। अगर 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक प्रीमियम ख़त्म हो जाए तो आप 2 बजे का वेट कीजिए, जैसे मैं हर मंडे आपको बोलता हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए, कैपिटल को बचा के रखिए। चलिए तो फिर साथ में निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख ही लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। 124 एंड 68, ये प्रीमियम बहुत कम है क्योंकि विक्स बहुत नीचे आ चुका है। इसकी वजह से जब तक विक्स ऊपर नहीं जाएगा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। तो इसमें भी उतना प्रीमियम नहीं है क्योंकि अभी 2 दिन एक्सपायरी के हैं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला प्रीमियम खाने में उनको कुछ ज़्यादा मिलने नहीं वाला है। तो लेट्स सी कि मूवमेंट देता है कि नहीं देते ये लोग। सेंसेक्स देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमने वीकली एनालिसिस में जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, आपको याद होगा, नहीं याद है तो जाके देख लीजिए दोस्तों। ये परफेक्ट वीकली एनालिसिस की जो ट्रेंड लाइन थी उसको टच करके वो रिवर्स हुआ है, आप देख सकते हो। क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। वीकली एनालिसिस का जो वीडियो था उससे ही वो रिजेक्ट हुआ है। अब इसके ऊपर जाने दीजिए, कभी भी 82 टू 51 अगर वो जाता है तो 314, वो तो कल गैप अप में ही तोड़ देगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो 414 और 505 देन 578। और अगर 650 तोड़ दिया ना दोस्तों, कल मज़ा आने वाला है आपको। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, 82 136 तोड़ने दीजिए। वो टूटता है तो 82,000 आ सकता है, और अगर वो भी टूटता है तो 81,873 आ सकता है दोस्तों। तो इतना ध्यान रखना है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं मेरे फेवरेट चार्ट में, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। चलिए उसमें ऊपर के साइड में 13322 को तोड़ने दीजिए। उसके ऊपर जाता है तो 13351, 76 और 400 आ सकता है। यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे हर्डल ले सकता है वो। तो एक बार तो वो पक्का रिजेक्शन लेगा। नीचे की साइड में ये तोड़ने दीजिए 13286, अगर वो टूटता है तो 267, और अगर नीचे और जाता है तो 241 तक हम जा सकते हैं। और वो भी तोड़ दिया तो 200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों।
तो ये था हमारा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। और अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की ओर। क्रूड में भी देखिए जो हमने लेवल दिए थे फ्राइडे को, आप देख सकते हो। मैं और कुछ बोलना ही नहीं चाहता फ्रेंड्स, आप लेवल देख लीजिए। मैं आपको पिन पॉइंट लेवल दे रहा हूँ। पिन पॉइंट लेवल आता है तो आप आधा लॉट है जो बुक कर सकते हो या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, बात खत्म। ये देखिए यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ पे भी तैयारी में है डब्लू पैटर्न में, देखते हैं क्या होता है। ऊपर की साइड में आपको 5700 को तोड़ने देना है। अगर वो टूटता है तो 5733, वो टूट जाता है तो 53, और अगर वो भी टूटता है तो 5779। नीचे की साइड में क्या ध्यान रखना है दोस्तों, 5680 टूटने दीजिए। अगर वो टूटता है तो 661, अगर वो भी टूटता है तो 45, और अगर वो भी तोड़ देता है तो आ सकता है अपना 26, और अगर वो भी टूट जाता है तो 5600 कहाँ दूर है हमसे, 5605। तो आप समझ गए होंगे ये लेवल। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेने लायक एक थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेचुरल गैस देखिए, आज तो इसमें क्या मज़ा आया है दोस्तों। ये अपना लेवल है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा होगा ना आपको। 297 से क्या मस्त नीचे आया है, देखो। ऊपर जाने के लिए इसको तोड़ने दीजिए 287, उससे भी ऊपर जाता है तो फिर 288.5, अगर उससे भी ऊपर जाता है तो 289। ऊपर के बहुत सारे लेवल है हमारे पास, नीचे के भी है, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक्सपायरी आने वाली है, 28 को एक्सपायरी है। बट इसमें कमोडिटी में आपको 2 दिन पहले इन द मनी के सारे ट्रेड सेटल करने पड़ते हैं, तो ध्यान रख के ज़रा संभल के। तो चलिए अब चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज में बिटकॉइन की ओर। क्या कह रहा है बिटकॉइन, लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, चलो बाद में देख लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, बिटकॉइन क्या मस्त असेट है ये, क्या मस्त चल रहा है ये, देख रहा है आपको। इसमें भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, जैसे हमने वीकली में बनाई थी वैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी रहे। मैं इसीलिए दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि लेवल है तो सब कुछ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सनली मुझे पता है, इतने सालों से मैं ये फील्ड में हूँ और मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो सारा का सारा जो भी होता है वो सिस्टमेटिक होता है मेरा, तो लेवल के मुताबिक ही होता है। लेवल के आगे कुछ भी नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी कर ले। मैं आपको और एक बार स्क्रीन में लेके चलता हूँ, मुझे आपको कुछ और दिखाना है। ये निफ्टी, मतलब अब जाएंगे हम ग्लोबल मार्केट में। ये आप देखिए आज गिफ्ट निफ्टी ज़बरदस्त बुलिश मूड में है, इसीलिए मैंने बोला कि शायद कल गैप अप ही हो जाए। 90% चांस है गैप अप हो जाएगा। अगर निफ्टी 25,200 पे अगर क्लोज कर देता है, सपोज 25,200 पे ही क्लोज कर देता है, तो अपना निफ्टी कल आसानी से 25,150 पे ओपन हो सकता है। बट स्टिल कि क्लोज कहाँ करता है और कल मॉर्निंग में खुलता कहाँ पे, जो भी होगा मैं कल सुबह टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। अभी कमेंट भी आ रही है, मुझे अच्छा लगता है, मैं आंसर भी देता हूँ सबको, ताकि सबको मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ, सब अपना नॉलेज शेयर कर सके, ताकि आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए और लॉस से बच के रहिए। लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ गेम, बट झूठ मूठ का लॉस लेके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। कैपिटल बचाना हमेशा हमारा काम है। चलो तो कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपने RSI इंडिकेटर का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, वीकली एनालिसिस का भी वीडियो देख लीजिए। चलिए, जय हिंद।